आचार्य जी। बैंगलोर में ही रहता हूँ। तो भी दिमाग में एक सवाल सा आया। आचार्य जी, मैं अपने ऑफिस में जब लोगों से बात कर रहा था, महीना भर पहले ये खबर चलना शुरू हुई कि वाटर शॉर्टेज है। मैं उसके भी कुछ 15-20 दिन पहले बात कर रहा था लोगों से कि पानी की किल्लत हो रही है, ऐसा वैसा। तो आचार्य जी, लोग उसके बाद आके मुझे बस मीम्स बता रहे थे कि अरे ये मीम चला है, वो मीम चला है। और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स बता रहे थे कि नहीं, सरकार कह रही है कि बहुत पानी है, जून तक पानी चलेगा, बहुत पानी है। तो तुम लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। तो आचार्य जी, मुझे बस ये लगता है, जब जैसे कुछ दिन पहले लद्दाख के वीडियो में आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया। तो पानी जो एक ऐसा इशू है जो उनके सामने है, दिखाई दे रहा है, लाइक वी आर लिविंग दैट इशू। वो उस हम्म। पे अग्री नहीं करते तो वो हिमालयास के बारे में क्यों ही सोचेंगे। आंख का अनुभव और ज्ञान बहुत अलग अलग बात होती है भाई। आपको किसी का शरीर अपनी आंखों से दिखाई देता है तो आप एनाटॉमी विशारद हो गए क्या? तो आप बोलोगे जब आंख दिखाई ही दे रही है तो मैं एमबीबीएस, जब आंख से बॉडी दिखाई ही दे रही है तो मैं एमबीबीएस क्यों करूं? आंख जो आपको ज्ञान देती है वो बहुत छोटी चीज है। 5 साल एमबीबीएस करनी पड़ती है तब जा करके बॉडी का एनाटॉमी का कुछ पता चलता है, तब आप कह पाते हो साहब मैं किसी छोटे से हिस्से का विशेषज्ञ हुआ। 5 साल में भी नहीं कह पाते, उसके लिए 2-4 साल और पढ़ना पड़ता है। तो अब आप बिल्कुल कह सकते हो कि साहब बेंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रही है, मैं कहूँगा बट हियर इज वाटर। मेरी आंखों में दिख रहा है, मैंने हाथों से ग्लास उठा रखा है, बताओ पानी की कहाँ कमी है? संसार के ज्ञान का मतलब होता है साहब रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, थोड़ा आंकड़ों में बात करिए, बताइए कि अभी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर कितना है और आपकी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कितने हैं, और बताइए कि पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है और पॉपुलेशन की भी पर कैपिटा डिमांड कितनी बढ़ रही है पानी की, और अगले 10 सालों में आपके पास कितना पानी होगा कितना नहीं होगा, बताइए। इस तल पर और इस तरीके से बात करी जाती है। बहस ऐसे थोड़ी होती है कि वो बोले मेरी ग्लास खाली है, पानी की कमी है, पानी की कमी है, सी देयर इज अ वाटर क्राइसिस। तो दूसरा सामने से बोला बट मेरी ग्लास तो भरी हुई है, देयर इज नो वाटर क्राइसिस। ये किस घटिया तल की बहस है? बहस के पीछे ज्ञान होना चाहिए ना, फैक्ट्स होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। पर होता क्या है बैंगलोर माने क्या? हम आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, आईटी इंडस्ट्री माने क्या? बीटेक। बीटेक करके कौन सी बुद्धि आ जाती है? भारत का जो बीटेक होता है उसमें तो दुनिया की जानकारी बिल्कुल दी ही नहीं जाती। जिसने बीटेक करा है उसको क्या पता है दुनिया के किसी भी मुद्दे के बारे में? उसने साइकोलॉजी पढ़ी है, उसने फिलॉसफी पढ़ी है, उसने जियोलॉजी पढ़ी है, उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसने कुछ भी पढ़ा है क्या? बस ये संयोग की बात है कि इन दिनों बीटेक करके, वो भी खासकर अगर कंप्यूटर साइंस में बीटेक है तो नौकरी अच्छी लग जाती है बैंगलोर में, तो उसको लगने लग गया मैं पढ़ा लिखा हूं। बीटेक का मतलब आधा अनपढ़, एकदम अनपढ़, कुछ नहीं जानता। पर चूंकि उसको पैसे मिलने लग गए और शायद डॉलर भी मिलने लग गए तो उसको लगता है कि मैं तो कुछ हूं। जितना अंधविश्वास बैंगलोर में है, वो भी ये जो बीटेक वाली आईटी क्राउड है उसकी कोई इंतहा नहीं है। अंधविश्वास का बड़े से बड़ा अड्डा बैंगलोर है। वहां देखो आप, क्या इधर उधर सांप उड़ रहे हैं, ये सब चलता रहता है बैंगलोर में, खूब चलता है। ज्ञान दूसरी बात होती है, और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिल गई है जिसके कारण आप कोडिंग करने लग गए, वो बिल्कुल अलग बात होती है। कैसे ये लोग होंगे, आपका ऑफिस है, आप भी पढ़े लिखे लग रहे हो, आपके ऑफिस में पढ़े लिखे लोग होंगे जो बोल रहे हो नहीं नहीं कोई वाटर क्राइसिस नहीं है, ये रहा वाटर। ये कैसे लोग होंगे? इन्हें हम किस दृष्टि से शिक्षित बोल सकते हैं? ठीक है, उसकी होगी महीने के कई लाख रुपए की तनख्वाह हो सकती है, होगी, तो भी ये आदमी गंवार है, अशिक्षित है, अनपढ़। और इससे अभी आप कह दीजिए कि ये रिसर्च रिपोर्ट है, पढ़ लो, तो कहेगा कि 4 सेंटेंसेस से ज्यादा तो हमने बीटेक में भी नहीं पढ़ा अपने, अब क्या पढ़ेंगे? बीटेक पास करने के लिए भी कोई मेहनत करनी पड़ती है क्या? आखिरी बार मेहनत करी जाती है बीटेक कॉलेज में घुसने के लिए,
वो भी अगर अच्छा कॉलेज है, आईआईटी वगैरह है, तो जेई क्लियर करने के लिए आखिरी बार जिंदगी में मेहनत की जाती है, बाकी 4 साल ऐसे घपले में निकल जाते हैं। उसके बाद अगर इंडस्ट्री फल फूल रही है तो आपकी जॉब भी लग जाएगी, बेचारी कंपनी की गरज है, उसको अपना धंधा चलाना है, तो आप कैसे भी हो आपको ट्रक में आएगी, भर के ले जाएगी, बेंगलोर में आपको जगह दे देगी। अब ये वहां पड़े हुए हैं अनपढ़, और ये बन के घूमते हैं कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं, जानते कुछ नहीं है। बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, बीटेक में भी हूं, जैसे सबको बोल रहा हूं खुद को भी बोल रहा हूं। और बीटेक वालों को ही नहीं, इसमें मैं एमबीए भी शामिल कर रहा हूं, और सब भी, कहीं ऐसा लगे कि बीटेक ही खाली अनपढ़ होता है, सब जितने हैं, क्या पता है। इनसे किसी से पूछ दो कि अभी CO2 ppm कितना है वातावरण में, नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं पता होगा। साधारण बातें आप इनसे पूछ दीजिए इकोलॉजी के बारे में, ये नहीं बता पाएंगे। जितना जरूरी है सेल्फ नॉलेज, उतना ही जरूरी है संसार का ज्ञान भी, तो खास तौर पे उन मुद्दों का ज्ञान जो आज एग्जिस्टेंशियल बन चुके हैं, हमारे सामने अस्तित्वगत संकट है और हम नहीं जानते कि ये मुद्दे क्या है। फिर दोहरा रहा हूं, उपनिषद कहते हैं विद्या विद्या दोनों होनी चाहिए, खुद को भी जानना जरूरी है और दुनिया को जानना भी जरूरी है। ना हम स्वयं को जानते, ना संसार को जानते, निरे अनपढ़। फिर हम इस तरह की बातें करते हैं, पर पानी की कोई कमी है ही नहीं, मैं अभी गया था टॉयलेट में, मैंने फ्लश किया, पानी निकला, देखो पानी की कोई क्राइसिस नहीं है। और पानी की कोई क्राइसिस क्यों नहीं है? मैंने अपना फ्रीजर खोला, फ्रीजर में बर्फ जमी हुई थी, इसका मतलब कोई ग्लेशियर पिघल नहीं रहा है। यह लॉजिक है, वारे जाऊं इस लॉजिक के। हाँ तो इतनी सारी बर्फ है ग्लेशियर्स में, थोड़ी मेल्ट भी हो जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? भाया मेरा वीजर लगा देना, बॉम्बे डूब जाएगा तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, कोस्टल सिटी नहीं है ना, कोई बात नहीं, और भी तो सिटीज होती हैं। अच्छा आप कहां जाएंगी उनसे पूछो तो 4 सिटीज का नाम बता देंगी, वो 4 में से 3 कोस्टल ही होंगी, पर इनको इतना भी नहीं पता होगा क्योंकि कभी इन्होंने मैप में भी नहीं देखा होगा कि सिटी कहां है। कोडिंग आ गई है, कोडिंग अपना कर रहे बैठ के, उससे कुछ दुनिया का थोड़ी ज्ञान पता चल गया है। आचार्य जी, यहाँ बैंगलोर में ही इंडिया का सबसे प्रमुख साइंस का इंस्टीट्यूट भी है, IISc बैंगलोर। और उन्होंने काफ़ी ही अच्छी रिपोर्ट्स निकाली हैं वाटर क्राइसिस के ऊपर। मैंने काफ़ी लोगों के साथ शेयर की, 1970 से अब तक का पूरा कंपैरिजन, ग्रीन कवर कितना कम हुआ है, कंस्ट्रक्शन कितना बढ़ा है, वाटर बॉडीज कितना कम हुआ है। मैं किसी को बेचता हूँ, दिखाता हूँ, एक अच्छे फॉर्म में भी ये तब तक नहीं सुनेंगे जब तक ये सचमुच प्यासे नहीं मरेंगे, जब तक इनके व्यक्तिगत घर में, इनके व्यक्तिगत गले के लिए इनको एक व्यक्तिगत ग्लास ऑफ वाटर मिल रहा है, तब तक ये मानने वाले नहीं। समस्या उसमें जो है, जिससे मुझे तकलीफ बहुत होती है, वो ये है कि पानी गायब नहीं होता, बस पहले महंगा होता है। अचानक नहीं गायब होगा, पहले महंगा होगा, और जब महंगा होगा तो ये सब जो डॉलरवासी हैं ये प्यास से नहीं तड़पेंगे, गरीब मरेगा। मेरी समस्या है जो मेरा गरीब भाई मरने वाला है उसकी, ये जिनकी वजह से वाटर क्राइसिस है इनका नंबर तो सबसे अंत में लगेगा मरने में। जिन बेचारों की कोई गलती नहीं, वो सबसे पहले प्यास से तड़प तड़प के मरेंगे।
आचार्य जी, मैं अपनी टीम के संदर्भ में आपको जो बता रहा था, मैं एक बैंक में काम करता हूँ और हमारा रिस्क डिवीजन का टीम है। तो हमारा काम ही है कि रिस्क को एनालाइज करते हैं हम कंपनीज के। तो मैं ये सोच रहा था, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रेन ही ऐसा काम करता है, हमें पहले से ही रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे लग रहा था इतना बड़ा प्रॉब्लम आया तो सब लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, अरे ये रिस्क है और ये मिटिगेंट हो सकता है। बट सब कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, या मुझे सब लोग वो बोल देते हैं, अरे तुम वो हो, तुम ये सब मत बताओ। एंड आई ओनली टॉक डेटा, मतलब मैं ऐसे डेटा पे बात करता हूँ कि ये है, ये सब रिस्क है, तुम देखो आगे जाके ये सब होगा। और ये ऐसा काम है जो हम दिन ब दिन रोज करते हैं, हम इसी की प्रेजेंटेशंस बनाते हैं कि इस कंपनी का ये रिस्क है, इसका ये ये मिटिगेंट है। आपके लिए बहुत बट जब अच्छा है ना, एक ऐसा रिस्क जिसे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है पर आप कर रहे हो। अगर आपने वो रिस्क पकड़ लिया है तो आपको विंडफॉल गेन होगा। बस दिक्कत ये है कि उस विंडफॉल गेन का आप करोगे क्या। कोई घटना होने वाली है, बहुत भारी घटना, जिसे कोई नहीं देख रहा पर आप देख रहे हो, ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स कहलाते हैं। बहुत ज़बरदस्त घटना है जो कभी कभार घटती है और कोई उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। आपने कर लिया, आपने अगर कर लिया है तो आपको विंडफॉल गेन होगा। बहुत अच्छी बात वो हो सकती है, पर अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो आपने प्रिडिक्ट कर भी लिया तो क्या, वही ऐसा है कि जैसे आप प्रिडिक्ट कर दें कोई एस्टेरॉयड आके पृथ्वी को मारने वाला है। किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया, आपने कर दिया, लेकिन उससे होगा क्या, मरेंगे तो सभी। डेटा दिखाते रहिए और कोई तरीका नहीं है, डेटा से ही इन लोगों को बॉम्बार्ड करिए और कहिए कि अगर पढ़ना आता हो 2+2 4 तो पढ़ो, ये आंकड़े हैं। और कुछ नहीं आचार्य जी, बस यही, मैं बैंगलोर में काम डेटा करता हूँ डेटा और मेरा। डेटा डेटा, और डेटा भी बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ऐसा कि दूसरी चौथी के बच्चे को समझ में आ जाए। ये जो सो कॉल्ड पढ़े ग्राफिक्स। लिखे लोग हैं बैंकिंग, कंसल्टिंग, आईटी आदि इंडस्ट्रीज़ के, दूसरी चौथी से ज़्यादा बड़े बच्चे का इनके पास दिमाग होता नहीं है। तो डेटा बिल्कुल ऐसे फॉर्म में दीजिए कि इंजेस्टिबल हो, और बड़े फॉन्ट में दीजिएगा, क्योंकि ये किताबें नहीं पढ़ते, ये सिर्फ स्लाइड्स देखते हैं। इनकी ज़िंदगी से किताबें गायब हो चुकी हैं। तो बड़े बड़े फॉन्ट में लिख करके इनको भेजिए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इन्हें शायद समझ में आए। जितना हो सके प्रचार करिए। और हम क्यों कहते हैं कि आपकी संस्था कुछ नहीं करती, बस प्रचार करती है। न सत्य का आविष्कार होता, न तथ्यों का आविष्कार होता, तो फिर हम करते क्या हैं, प्रचार। आविष्कार करने को तो कुछ है नहीं, जो है सामने बस वही सबको बता रहे हैं, दिन रात प्रचार करते हैं, और वो प्रचार ही सब कुछ है। होली के दिन बैठ जाइएगा, लगातार यही करिएगा, यही मेरा उत्सव है। डेटा डेटा डेटा, घुस जाइए, बॉम्बार्ड करते रहिए डेटा से, इनको देखना पड़ेगा मजबूर होकर। आचार्य जी, लोग डेटा भी तभी देखते हैं अगर वो किसी मीम के फॉर्म में हो। मुझे सब तो लोग ये मीम कहते हैं बनाइए कि। ना, जो बनाना है सब बनाइए, जिस तरीके से लोग देख सकते हैं उस तरीके से दिखाइए। मैं भी तो यही कर रहा हूँ। मैं बोलता था सत्रों में 5 दिन की गीता, उसमें से 3 दिन गायब हो जाते थे। मैं कहा तुम 3 दिन गायब हो रहे हो, मैं 30 दिन आऊँगा, तुम भाग के कहाँ जाओगे, तो मुझे सुनना पड़ेगा। ये आप लोगों को पता है ना। अब 30 के 30 दिन मैं पिशाच की तरह आपके ऊपर चढ़ूंगा, भागने ही नहीं दूंगा। कहाँ जाओगे भाग के। नहीं तो ऐसे, वो मेरे तो 5 में से 2 सेशन मिस हो गए, फिर मैंने डिप्रेस हो गए 2 और नहीं देखे, जब मैंने डिप्रेस हो गए 4 नहीं देखे, तो अब मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। क्या करोगे ड्रॉप आउट कर? नहीं, मैं पहले पिछले सेशन देखूंगा, फिर 2 महीने बाद एनरोल करूंगा। भागने ही नहीं दूंगा, रोज़ आऊँगा और आपकी मुंडी खाऊंगा। पिशाच का और क्या काम होता है। विक्रम बेताल देखा था ना, वो पीछे से आके लिपक जाता था और कहता था मेरे सवालों के जवाब दे। मैं भी रोज़ सवाल लेके आऊँगा, वो जवाब दो। यही करिए आप भी, ये मेरी होली भेंट है। पिशाच प्रशांत एकदम ही चिपक गए। 5 दिन के लिए बोला था, कईयों ने तो 4 दिन के लिए, और 4 की जगह 30 दिन। जैसे वो कहावत है ना कि कंधे पे बैठाया तो कान में, जो भी। आपको भी यही करना होगा। लोगों के फ़ोन नंबर जुगाड़िए, ईमेल आईडी जुगाड़िए, और प्रचार प्रचार प्रचार, बताइए उन्हें कि सच्चाई क्या है।